में हुआ क्या था कि दोस्तों उधर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राणा भोजराज की विधवा जो पत्नी थी मीराबाई काफ़ी दुख भोग रही थी, काफ़ी परेशान थी। और मीरा की आयु उस समय 23 साल मानी जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है थी, उस समय कोई उनके देखभाल करने वाला और उनकी सहायता करने वाला कोई था नहीं। और उनका दादा रावदूदा और चाचा बीरमदेव भी मर चुके थे। उसके पिता मेड़ता का शासक रतन सेन भी सन 1526 में बाबर से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। मीरा के ससुर राणा सांगा को राज्य के षड्यंत्रकारी सामंतों ने जहर देकर मार डाला था। अतः इन सभी प्रकार के दुखों के कई पहाड़ टूटने से मीरा अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपनी चचिया सासू के साथ तीर्थ यात्रा करने की तैयारी की। यानी वे अपनी चाचे सास जो है चच्ची सासू होती है, काकी सासू उसे बोलते हैं, काकी सासू, उनके साथ में तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी। और वे संवत 1583 में तीर्थ भ्रमण करते हुए जब काशी पहुंची, वहां उन्होंने संत रविदास जी की काफ़ी कहानियां सुनी थी, काफ़ी ख्याति सुनी थी। वे पंजाब के गुरु नानक, दिल्ली के सरना कसाई और सुल्तान सिकंदर लोधी तथा काशी नरेश वीर सिंह बघेल से सम्मान पा चुके थे। और ऐसी कहानियां उन्होंने सुनी थी, उनके बारे में काफ़ी ख्याति प्राप्त थे वो। अतः वे काशी में 143 वर्षीय संत रविदास जी के दर्शन के लिए काशी के चौक पर जब पहुंची। दोस्तों उस समय दोनों गुरु रविदास जी की प्रतिभा की छवि के दर्शन कर गदगद हो गई। दोनों काकी सासू और वो दोनों मीराबाई और उनकी सासू, और उनके चरणों में चरण कमलों में नतमस्तक हुई। दोनों ने उनके प्रणाम किया। मीरा ने उनसे सत्संग सुनाने की प्रार्थना की रविदास जी से। गुरुजी ने कहा कि बेटी, मानव के लिए समस्त संसार दुख का घर है। यहाँ चप्पे चप्पे पर दुख व्याप्त है। ये सृष्टि दुख रूपी बेलरी है। कोई इस बेल को प्रेम सहित काट लेता है, कोई रो रो कर काटता है। सुख के मात्र दो ही स्थान हैं, एक अपने आप पर अपना काबू और दूसरा मरघट है। किंतु मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, बिना ज्ञान के व्यर्थ ही बीत जाता है। जिसके अंतर में कभी पीड़ा हुई नहीं, वह दूसरों की पीड़ा का आभास भला कैसे कर सकता है। इस उपदेश का मीरा पर काफी गहरा असर पड़ा, मानो कि संत जी ने उसकी दुखती रगों पर हाथ रख दिया हो। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसे यह समझते देर न लगी कि ये तो सच्चे गुरु हैं, दूसरों की पीड़ा को समझने वाले हैं। उन्होंने मेरे अंतर में दुखद झंझावत को पहचान लिया, अतः इन्हें गुरु धारण करने में मेरा कोई उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो सकता है। सो मीरा ने संत जी से इस प्रकार प्रार्थना की कि करो शिष्य स्वीकार पड़ी पर जोड़ गुरुजी, करो शिष्य स्वीकार पड़ी कर जोड़ गुरुजी, स्वामी के चरणों में चाहूं ठोर गुरुजी। ऐसा कहते हैं मीरा जी। गुरुजी कहते हैं कि उपदेश सीखना लड़की बच्चों की शान नहीं, करुणाशील समता का पालन आसान नहीं, पाखंड भ्रम रूढ़ी का मेरे पर ज्ञान नहीं, बिना त्याग दुनिया में होता सम्मान नहीं। ऐसा रविदास जी कहते हैं। झूठे प्रमाण नहीं, भ्रम दे तोड़ गुरु की। मीरा कहती है दुख के जंजाल से स्वामी मुझे को आप निकालो, स्वामी मुझे आप निकालो, उपदेश ज्ञान का दे अपनी शरण लगा लो, शरणामृत पीने की आज्ञा मुझको दे डालो। मीरा छत्राणी रानी से मुझको बाई बना लो, मेरा पुण्य कमा लो, ना दिल तोड़ गुरुजी। गुरुजी कहते हैं हमरी है जात चमार बेचे हैं, बना के जूती, बामण छत्री बनिए द्विज जात नहीं छूती। गुरु ढूंढ नाथ सन्यासी, जोगी कोई अबदूती, सबकी बज रही तूती, फिरे करोड़ गुरुजी। मीरा कहती हैं तुम स्वामी में दासी, कुछ मत ना सोचो दिल में, नहीं जात वर्ण मनीजा, गुनियों की यहाँ महफिल में। ऐसी प्रतिभा देखी गुरु की किसना जी कामिल में, बेकबी की किश्ती लाए खेकर साहिल में। धोऊं चरण कमल में, मिले बेजोड़ गुरुजी, स्वामी के चरणों में चाहूं ठोर गुरुजी। ऐसा मीरा जी कहती हैं। मीरा की इस प्रार्थना पर गुरु रविदास जी ने उसे दीक्षा दी। उसके बाद रानी झाली ने भी प्रार्थना करके दीक्षा प्राप्त कर ली, यानी उनकी काकी सासू थी। इसके बाद वे चित्तौड़गढ़ लौट गई वापस, और चित्तौड़ में प्रवचन देने के लिए जब गुरुजी जाते हैं तो सन 1534 में गुरु रविदास चित्तौड़गढ़ जाते हैं और दलित बस्ती में आकर सत्संग सुनाने लगते हैं। वहां भी मीरा उनके सत्संग में जाने लगी। जब इस बात का जिक्र विक्रम राणा यानी मीरा के देवर थे, उसने सुना तो वह लाल पीला हो गया गुस्से से। मीरा ने कहा कि मैं सारे खोजती फिरी कि कोई मुझे दुख को दूर करने का भेद बता दें, किंतु काशी जाकर वह भेद मुझे प्राप्त हुआ और कहीं नहीं। गुरु रविदास जी ने मेरा दुख दर्द समझा तथा दुख से उबारा है मुझे। तब राणा विक्रम कहने लगे कि काफी विद्वान होगा, बेशक महान होगा, लेकिन जात चमारे
कहते हैं ग्रंथ हमारे, ये भारी दोष है दुनिया में गुरु मीरा बड़े बड़े हैं, ज्ञानी बेध्यानी वेदाचारी पड़े हैं। यानी है तो वो चमार का गुरु ही, जाति चमार है उनकी, चाहे कितना भी वो ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन है हमारे लिए वो धर्म का दोषी ही। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं, ज्ञानी और ध्यानी हैं, वेदचारी हैं, पढ़े हैं, उनसे आप दीक्षा ले लेती, ऐसा कहती है। जो कौन कहता है? विक्रम राणा, मीराबाई के देवर। उनसे मैं कोई नाभाया, नीचों को गुरु बनाया, ये है अफसोस है, ये ही अफसोस है, इसको दें छोड़ गुरु, दूजा बना ले, क्षत्रिय कुल की मीरा लाज बचा ले। मीरा से कहता है कि क्षत्रिय जो कुल है हमारा, उसकी लाज बचा ले, इस नीच गुरु को छोड़ दे और कोई दूसरा गुरु बना ले। हमारा क्षत्रिय कुल है जो लाज होगा, उसका अपमान होगा। जो तू कहना ना माने, तू भी राणा को जाने। यानी तू अगर मेरे कहना नहीं मानती तो तू मुझे जानती है। हमको आक्रोश है, हम गुस्सा हैं, चारों ही जाति मीरा हंसी उड़ाती है। चारों ही जाति मीरा हंसी उड़ाती, नीच गुरु की तू ही महिमा गाती। सारे में होती तू बाज ना आती है, तू हो रही बेहोश है। यानी तुझे होश नहीं है, तूने हमारी चारों तरफ बदनामी कर रखी है, मीरा ने हंसी उड़वा रखी है, ऐसा कहता है उसका देवर। मीरा कहती है, समझे ना जनता ये पीर पराई, गुरु प्रेमी ने मेरी पीड़ा मिटाई। गुरु का साथ ना छोड़ूं, सितम जज्बात ना छोड़ूं, मिलता संतोष है। यानी मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया से, दुनिया तो ऐसे ही हंसी उड़ाती है। गुरु और शिष्य की जोड़ी है, मेरी पीड़ा उन्होंने मिटाई है तो मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मीरा ने अपने देवर राणा से कहा, मैं अपनी पीड़ा के लिए सारे संसार में सारी जगह खोजती फिरी कि कोई मुझे पीड़ा से दूर करे, कोई मेरा दुख दर्द दूर करे, कोई मुझे शांति दे, मेरी आत्मा को शांति दे, किंतु ऐसा कोई न मिला और यह पीड़ा कहीं नहीं मिटी। काशी नगर के चौक के पास रहने वाले गुरु रविदास ने यह भेद मुझे समझाया और मुझे पीड़ा से उबारा। फिर राणा ने अपनी बहन उदा को मीरा को समझाने के लिए भेजा। उदा ने मीरा को समझाया, भाभी पूरा सोच विचार कर देखो, साधु की संगत में जाने से बहुत दुख होते हैं, ये बात हमारी जान लो। अपने मस्तक पर लगे तिलक को हटा दो और ये मालाएं उतार कर फिर से हार हमेल धारण कर लो। आप राजघराने की बड़ी बहू हो, रत्नों से रहे जड़ित आभूषण पहनो और राजसी भोग भोगो। मीरा जी अब महलों में चलो, तुम्हें मेरी सौगंध है, ऐसी वो कहती हैं। तुम्हें रानी की सखियां भी कह रही है, तुमने साध संगत में बैठ बैठ कर कुल की लाज को गवा दिया है। तुम नित्य रोज सुबह उठकर नीचों की बस्ती में जाकर अपने कुल को गाली ताने दिलवाती हो, इस संगत को त्याग दो, ऐसा देवरानी कहती है। किंतु इसके बाद भी मीरा रानी ने चित्तौड़ की अछूत बस्ती में जाकर रविदास जी का प्रवचन सुनने का मौका नहीं खोया, उसने जाना वहां पर नहीं छोड़ा। जब मीरा के देवर राणा विक्रम ने मीरा के तक कमरे में ताला लगवा दिया बाहर से, तब ताला तभी खुलता था जब मीरा यानी शौच पेशाब के लिए जब बाहर जाया करती थी, भोजन के लिए जाया करती थी, तभी वो ताला उसको खोलते थे। लेकिन लगन तो महान होती है ना, लगनशील व्यक्ति कहीं न कहीं लगन पूर्ण करने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। सो मीरा ने कमरे में बने जंगली रोशनदान को जाने का माध्यम बना लिया। अब वह ओढ़नियों एवं दुपट्टों की साड़ियों और सबको जोड़कर लंबी सी रस्सी बना लेती थी, रोशनदान से लटक कर वो निकल जाती थी, उससे नीचे उतरकर अछूत बस्ती में पहुंचकर प्रवचन सुनने जाया करती थी रोज। एक दिन मीरा की ननद उदा ने मीरा को महल से उतरते हुए देख लिया और उसकी शिकायत उसने राणा विक्रम से कर दी थी। तो दोस्तों, जब उसकी देवरानी ने उसको देख लिया तो देवर से जो विक्रम राणा था उससे शिकायत करती थी, तो उसके बाद में क्या हुआ आपको सोचकर भी हैरानी होगी। राणा विक्रम सिंह ने पहले से ही मीरा से नाराज था। यह सूचना सुनकर तो और भी आग बबूला हो गया। उसने रातों रात सोचना आरंभ कर दिया कि रात्रि मन में विचार आया कि मीरा को मार ही क्यों नहीं दिया जाए। सो इस योजना के तहत उसने मीरा को मारने का षड्यंत्र बना लिया। महल में एक सपेरे को बुलवाया और एक काला नाग सिंगारदानी में रखवाकर उसके पास भेजा। अगले दिन सुबह ही दयाराम नौकर के हाथों वह सिंगारदानी मीरा के पास भिजवा दी। नौकर ने सिंगारदानी मीरा को देते हुए कहा कि इसमें मूल्यवान हार है, राणा जी ने आपके लिए भिजवाया है, ऐसा विक्रम वो कहता है उसका नौकर वहां से चला गया। किंतु स्नान नहा धोकर जब मीरा ने सोचा कि देखें तो सही कैसा हाल है, फूलों का हार है या अथवा सोने का हार है। जैसे ही गुरुदेव का
स्मरण कर मीरा ने वह पेटी खोली। तुरंत काला नाग फन फैलाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने मीरा को फुकार न मारी, बल्कि मीरा के दर्शन करके यथावत स्थान पर बैठ गया। जब मीरा ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, वास्तव में यह नाग मेरा कोई हित चिंतक है, अन्यथा मुझ पर एक प्रहार कर सकता था। उसे प्रसन्न होकर नाग का गलहार मानकर गले में डाल लिया और खड़ताल एक तारा लेकर यह राग अलापने लगी। क्या राग अलापने लगी? सो उस नाग को गले में लटका कर, आओ आओ जी गुरुजी मेरे धाम के मीरा चेली याद करे। आओ आओ जी गुरुजी मेरे धाम की मीरा चेली याद करे। पग घुंघरू कर एक तारा ले, नाचूं दोनों याम। नाम आपका लेकर गाती भक्ति गीत तमाम, के मीरा चेला जब से चरणामृत पिया, गुरु पाया लौकिक आराम। तन 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 मन अर्पण किया आपको, चरणों में सुखधाम। के मीरा चेली याद करे। धर्म के ठेकेदार भ्रम में देवे कष्ट अपार, होकर निर्भय रहूं चरणों में होवेगा उद्धार। के मीरा चेली आज तो विषधर भेज दिया, लेने को मेरे प्राण। आपकी कृपा से विषधर ने मुझे किया प्रणाम। हे के मीरा चेली काया थक गई कष्ट भोग के, अब करती अरदास। दर्शन दे कृतार्थ करो, मिटे जन्म जन्म की प्यास। के मीरा चेली गुरु प्रेमी हूँ, कहे निडर करे प्रेम भरा पैगाम। सूरज सितम काम वो कर जा होए अमर सुनाम। के मीरा चेली याद करे। तो दोस्तों, जब मीरा को सांप भेजा था तो सांप भी उसको प्रणाम करके वापस बैठ गया था। उसके बाद हुआ यूं कि गुरुजी द्वारा मीरा का जो विष भेजा था पीने के लिए, उसने मीरा ने विष पी लिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, मीरा को जो विष पीने के बाद गुरुजी ने इलाज किया था। तो दोस्तों, घटना युद्ध की 1 घंटे के बाद राणा विक्रम ने मीरा के कक्ष में झांक कर देखा कि मीरा उसे ध्यान अभ्यास करती पाई गई। यानी जब सांप भेजा था उसके 1 घंटे बाद उसे जीवित देखकर यह आश्चर्यचकित करने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई और भी गुस्सा हो गया और कुछ नहीं कर सका। लाल हो गई आंखें, लेकिन कर तो कुछ भी नहीं सका। मीरा ने गुरुजी से जाकर इस घटना को बताया। मीरा जी ने कहा, जो पैदा है उसे नपेद मरना भी है। गुरुजी ने उससे कहा कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा अवश्य, ये प्रकृति का नियम है। वृक्ष फूलों के लिए ही पुष्पित फूलते हैं और फल लगने पर फूल चढ़ जाते हैं। 1 सप्ताह बाद राणा ने दूसरी योजना आजमाई। उसने 1 गिलास दूध में विष मिला दिया और सुबह दयाराम नौकर को देकर मीरा के पास भेज दिया। मीरा ने वह गिलास लेकर तुरंत दूध पीना आरंभ कर दिया। वह दूध 2 घूंट ही पी पाई थी। दयाराम ने रोते हुए सत्य बता दिया। नौकर चला गया और मीरा दुपट्टों की रस्सी के सहारे महल से उतरकर भागी भागी गुरु रविदास जी के पास पहुंच गई। मीरा ने विष की घटना से उन्हें अवगत कराया, बताया कि मैंने जहर पी लिया है। गुरुजी ने अपनी झोली से औषधि निकाली और मीरा को तुरंत पिला दी। उससे मीरा को कई उल्टियां आई और स्वस्थ हो गई। मीरा ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, जहर विष व्यापा ना बापुओ, धन भगवान रैदास। यह मेरे भगवान रविदास जी की कृपा है कि मुझ पर विष ने असर नहीं किया। विष व्यापा ना बापुरो, धन भगवान रैदास, ऐसा मीरा कहती है। अब मीरा ने चित्तौड़ में घूम घूम कर यह प्रचार किया कि राणा ने मुझे विष पिलाकर मारना चाहा, किंतु गुरु की कृपा से मैं बच गई, क्योंकि तब तक गुरु के पास पहुंच गई थी जबकि विष समस्त शरीर में न फैला हो। इधर मीरा को जीवित और स्वस्थ देखकर राणा विक्रम हैरान था। उधर अपनी राजधानी में मीरा द्वारा किए प्रचार से दुखी था। अतः उसने अपने मंत्री दरबारियों को बैठक कर मंत्रणा की। चित्तौड़ में ब्राह्मण वर्ग के मुख्य ब्राह्मण पुरोहितों से विचार विमर्श किया और मीरा का क्या किया जाए, यह अपनी कर्तव्यों से बाज नहीं आ रही है। ऐसी वो सारे के सारे मीटिंग करते हैं और मंत्रिमंडल में दरबारियों से सभी से वो ये मंत्रणा करते हैं कि क्या किया जाए। मीरा ने तो हमारी नाक कटवा रखी है। एक चमार संत से वो दीक्षा लेकर उनके पास प्रवचन सुनने जाती है और हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा, हमारी थूथू उसने करवा रखी है। दोस्तों, ऐसा जानकर यानी मीरा का जो देवर था विक्रम राणा, वो काफ़ी परेशान था। और उसकी आगे की घटना क्या हुई थी, कैसे गुरु संत रविदास की उन्होंने हत्या की थी, कैसे षड्यंत्र रचा था। मीरा उनके शरण में जाने के बाद मीरा से गुस्सा हुए थे पूरे परिवार वाले, केवल मीरा अकेली रह गई थी। तो उसकी अगली कहानी, अगली घटना, अगली वीडियो में हम आपको वो घटना बताएंगे जिससे आपका दिल दिमाग हिल जाएगा कि गुरु रविदास जी की हत्या का षड्यंत्र किन लोगों ने मिलकर किया था, किन लोगों ने गुरु रविदास जी की हत्या करी थी। गुरु रविदास जी का देहांत हुआ नहीं था, उनकी हत्या हुई थी। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, नवोदय, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास, संविधान जिंदाबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहें, सावधान रहें,
पेड़ लगाना बिल्कुल ना भूलें।